बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि PHFMC का फैसल चौक पर धरना जारी। न तनख्वाहों में इजाफा और ना ही कोई और मरा चाहिए। मुजाहिरीन की जानिब से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए। 18 साल से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक मुतालबा तस्लीम करके नोटिफिकेशन नहीं मिलता धरना जारी रहेगा। हम खबर से आपको आगाह करते चलें कि PHFMC का फैसल चौक पर धरना जारी है। ना ही तनख्वाहों में इजाफा और ना ही कोई और मरा चाहिए। मुजाहिरीन सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि उनको रेगुलर किया जाए। अब्दुल्ला मारूफ इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि मुजाहिरीन मजीद क्या मुतालबात कर रहे हैं और उस वक्त क्या सूरत हाल है। जी अब्दुल्ला। महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन का फैसल चौक के बाहर एहतजाजी धरना जारी है। धरने में हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन मौजूद हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि 2004 में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमें भर्ती किया गया था, लेकिन 18 साल गुजर जाने के बावजूद भी हमें रेगुलर नहीं किया गया। 2004 में जब वज़ीर आला परवेज़ इलाही थे तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमें भर्ती किया था और इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि चंद सालों में आपको रेगुलर कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक रेगुलर नहीं किया गया और ना ही इसके साथ साथ कोई स्पेशल अलाउंस जारी किया गया है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, आप सुबह से यहाँ पे धरने से मौजूद हैं, अभी तक क्या जो है मुज़ाकरात? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मियां शज़ेब है और मैं YPA का ऑर्गेनाइज़र हूँ पंजाब से। सुबह से हम धरने में बैठे हैं, धमकी फेज़ फ़ोन आ रहे हैं हमारे जो मुलाजमीन हैं उनको। सुबह 10 बजे से हमारी वहाँ मौजूद है और अभी टाइम देख लें 10 बजने को तैयार हैं। PTI का एक MPA चीचा वतनी से वो आया है परवेज़ इलाही साहब का जो मैसेज लेके कि अगले मंडे को पंजाब असम्बली के अंदर एक इजलास मुनक़द कर रहे हैं, उसमें आपकी बात करेंगे और उसमें आपको यानी कि सारा जो सिस्टम है वो आपका करेंगे। देखें जी, बात आवाम अभी सड़कों पे बैठी है, बात अगले मंडे में आप करेंगे। ये फिर वही लॉलीपॉप है जो पिछले 2 धरनों में दिया गया है। आपके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो आपका आइंदा का लाहे अमल क्या हो? सर आइंदा का हमारा लाहे अमल यही है, ये सड़क है, ऊपर आसमान है, नीचे ये अवाम है, ये कम नहीं होनी है, ये और आनी है, ठीक है। और ये ना तो कम होने वाली है और ये ना भागने वाली है या ना ये डरने वाली है। ये इन्होंने अब कह दिया है हम अपने इस्तीफ़े दे देंगे, हमें अब ये ऐसी नौकरी चाहिए नहीं अगर हमें रेगुलर नहीं किया जाता और अगर हमें कोई टाइम पे सैलरियाँ नहीं दी जाती, कोई रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता, कोई हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया जाता, कोई भी अलाउंस नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो जनाब गुजारिश यही है वज़ीर आला पंजाब साहब से, मोहम्मद खान भट्टी साहब का भी कॉन्टैक्ट हुआ है, उन्होंने भी कहा जी सुबह हम आपसे मिलने आ रहे हैं, धरना ख़त्म करें, धरना ख़त्म करें, धरना ख़त्म करें। अब ये धरना ख़त्म नहीं होगा, किसी सूरत में धरना ख़त्म नहीं होगा और तब तक नहीं होगा जब तक हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं PHFMC के मुलाजमीन हैं इनको रेगुलाइजेशन नहीं किया जाता है और इनको रेगुलाइजेशन लेटर इनके हाथ में नहीं दिया जाता तब तक इनका कहना है कि धरना जारी रहेगा, किसी सूरत भी ये धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक रेगुलर होने का नोटिफिकेशन हमें जारी नहीं किया जाता। सुबह से हमें फ़ोन कॉल आ रही हैं, फ़ोन कॉल किए जा रहे हैं कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, धरना खत्म कर दें, लेकिन कोई भी यहाँ पे आके मुज़ाकरात के लिए हमारे लिए नहीं पहुँचा। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम धरना खत्म नहीं करेंगे। जी, जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं होते धरना जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मारूफ। दूसरी जानिब डॉलर सस्ता, पेट्रोल की कीमतों में कमी मगर कागज़ की कीमतें कम ना हो सकें। उर्दू बाज़ार में कॉपियों और रजिस्टर्ड के नर्ख कम ना हो सके। उर्दू बाज़ार के ताजरान और तालिब इल्म कागज़ की कीमतों में कमी के मुंतज़िर हैं। ताजरान की जानिब से बताया गया है कि कागज़ में डॉलर पेट्रोल महंगा होने पर फौरी कागज़ की कीमतें बढ़ा देती हैं मगर सस्ता होने पर कोई कीमतों में कमी नज़र नहीं आती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान। जी शहजाद, बताइएगा, डॉलर और पेट्रोल महंगा होता है तो कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, मगर दूसरी जानिब जब सस्ती की जाती हैं तो कीमतों में कमी क्यों नहीं देखने में आती? डॉलर और पेट्रोल सस्ता हुए हफ्तों गुजर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उर्दू बाज़ार के अंदर कागज़ की कीमतों में कमी वाक़ई नहीं हो सकी, जिसके बायस रजिस्टर, कापियाँ और किताबों की कीमतों में कमी जो है वो नहीं हो सकी। कागज़ मिलें कागज़ की कीमतें कम करने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि दूसरी जानब यही कागज़ मिलों के मालकान जैसे ही डॉलर महंगा होता था तो रातों रात कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर देते थे। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती थी तो उसी रात नई कीमतें यानी बुलंद कीमतें कर दी जाती थी। लेकिन अब डॉलर भी हफ्तों सस्ता हो रहा है और इसके अलावा पेट्रोल की कीमतों में भी कमी वाक़ई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उर्दू बाज़ार के अंदर कागज़ की कीमतें जो कि तू हैं। इस वक्त हम उर्दू बाज़ार के ताजर रहनुमा के साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। बताइएगा ये क्यों कीमतें कम नहीं कर रहे? अस्सलाम वालेकुम जनाब, बात ये है कि आपको पता है डॉलर भी सस्ता हो गया है, ठीक है, पेट्रोल भी सस्ता है, उसके बावजूद कीमतें कमी नहीं कर रहे। इनको मिलों वालों को चाहिए
के कुछ ख्याल करें, गरीब बच्चा आसानी से पढ़ सके। अच्छा, जो पंजाब गवर्नमेंट है और वफाकी गवर्नमेंट है उनसे भी इस हवाले से मुतालबा करते हैं जी हाँ, कि वो अपना किरदार अदा करें। हाँ जी, वो किरदार अदा करेंगे तो फिर ये कीमतें नीचे आएंगी ना। डॉलर का और पेट्रोल का एक पैसा भी होता था, फौरी तौर पर रेट बढ़ जाते हैं रात के टाइम। तो अब देखेंगे कितने 15 दिन हो गए, कितना कम हो रहा है, उसके बावजूद नहीं कुछ हो रहा। हमारे हाल पे रहम करें उर्दू बाज़ार पे, और इस वजह से आसानी हो जाए कि गरीब जो ताजर है वो आसानी से काम कर सके। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी। इस हवाले से जो ताजर कायदीन हैं वो ये कहते हैं कि हुकूमत इंटरवीन करे और फौरी तौर पर जो कागज़ की कीमतें हैं वो कम करवाने के लिए मिल्स मालकान पर दबाव डाले। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान। पंजाब में इंतजामी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एक तरफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब का काम करने से इनकार तो दूसरी तरफ पंजाब का CCPO लाहौर की खिदमत विफाक को वापस करने से इनकारी होने का तनाज़ा जारी है। कानूनी माहिरीन ने मज़कूरा कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत और सुप्रीम कोर्ट के वकील वकार ए शेख ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी और CCPO लाहौर वफाक के अफसरान हैं और वफाक के अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद हैं। अफसरान के तबादलों का इख्तियार वफाक के पास है। वफाक अफसरान को शोकाज नोटिस, मुअत्तली या तनज़ली कर सकता है। आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ये दोनों या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा हैं या पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फेडरेशन के पास है। दोनों ऑफिसर्स जो हैं ये सिर्फ वफाक का हुक्म मानने के पाबंद हैं। अगर वफाक ने इनको ट्रांसफ़र कर दिया तो जब भी दे हैव टू कंप्लाई विद दैट, और अगर वफाक उनको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा और उनकी ख्वाहिश है तो भी उनको फिर पंजाब में काम करना पड़ता। फेडरल गवर्नमेंट ही इनको लगाती है और फेडरल गवर्नमेंट को ही यहाँ से हटाने का इख्तियार है। रूल्स ऑफ बिजनेस भी यही कहते हैं और ये नहीं हो सकता कि आपको लगाए तो वफाक और बाद में फिर आप ये कहें कि मैं वफाक के ऑर्डर को नहीं मानता। तो ऐसा कानून में ऐसा मुमकिन नहीं। सदर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर कहते हैं कि अफसरान के खिलाफ एक्शन ना हुआ तो मामला शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ऐसे मामला चलते रहे तो हुकूमती हुक्म-अदूली मामूल बन जाएगी। मुल्क के जो हैं वो एम्प्लाई हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के जो हैं वो CSP ऑफिसर्स हैं और फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज़ हैं। जो उनका मकसद है इस मुल्क के आवाम की खिदमत करना, उसकी बजाय वो अपने अकाबरीन को खुश करने के लिए, अपने सियासी जो अकाबरीन को खुश करने के लिए वो इस तरह की हरकत से उनको बाहर आना चाहिए और मुल्क के आवाम की खिदमत। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और CCPO लाहौर को अपने कानूनी तकाजे पूरे करते हुए वफाक के जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। कि लाहौर में मसीही कब्रिस्तानों में भी तदफीन के लिए जगह ख़त्म हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान को क्रिश्चियन कब्रिस्तानों की हालत ज़ार और तदफीन के लिए जगह से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। शहर की 5 तहसीलों में 53 कब्रिस्तानों में से 24 में तदफीन के लिए गुंजाइश ख़त्म हो गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान को इरसाल की गई असिस्टेंट कमिश्नर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 29 क्रिश्चियन कब्रिस्तानों में 20 से 25% तक तदफीन की जगह बाकी है। तहसील सिटी के 10 क्रिश्चियन कब्रिस्तानों में से 5 में मजीद तदफीन की गुंजाइश नहीं रही। तहसील शालीमार के 15 मसीही कब्रिस्तानों में से 7 में तदफीन के लिए जगह ख़त्म हो गई। कैंट के 7 क्रिश्चियन कब्रिस्तानों में से 5 में तदफीन नहीं हो सकती। तहसील मॉडल टाउन के 16 कब्रिस्तानों में से 7 में तदफीन के लिए ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। तहसील रायवेंड के तमाम 5 मसीही कब्रिस्तानों में तदफीन की जगह 25 से 35% तक दस्तयाब है। दूसरी जानिब महकमा एक्साइज ने दान दहिंदा पार्टी मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। 50,000 से ज़ायद डिफॉल्टर से 7 अरब से ज़ायद की वसूली के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। आला हुकाम ने प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े डिफॉल्टर्स का रिकॉर्ड सूबे भर से तलब कर लिया है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 7 अरब से ज़ायद के नादहिंदा प्रॉपर्टी मालिकान की तफसीलात भिजवा दी गई हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 50,580 प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड भिजवाया गया है। लाहौर के 1500 प्रॉपर्टी मालिकान 2 अरब 40 करोड़ से ज़ायद के डिफ़ॉल्टर्स निकले। फैसलाबाद में 2.5 अरब जबकि रावलपिंडी में 1 अरब 80 करोड़ के डिफ़ॉल्टर्स का रिकॉर्ड भिजवा दिया गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने आदि स्मगलर्स के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाने और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस साइमा शहजाद कहती हैं कि स्मगल शुदा अशिया की तहसील में
बार बार इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए डेटाबेस तश्कील दिया जा रहा है। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस साइमा शहजाद ने एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर और डिप्टी डायरेक्टर अली असद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साइमा शहजाद ने बताया कि स्मगल शुदा सामान की नकलो हरकत रोकने के लिए स्मगलिंग में बार बार इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों का डेटाबेस भी तश्कील दिया जा रहा है। स्मगलर्स के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी कार्रवाइयाँ होंगी। जी, हमने एक सॉफ्टवेयर जो है एक तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बनाया एनसेन जो है उसके अंदर भी एंट्री हो रही है, और वो अब जब एंट्री हो जाएगी तो कोऑर्डिनेशन में हो जाएगा, तो फिर एडजुडिकेशन में जो हमें पास डाटा आना शुरू हो जाएगा कि ये गाड़ी कहीं पहले भी इस्तेमाल है, फिर उसका छूटना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर ने कहा कि ज़ब्तशुदा अशिया की नीलामी के अमल को शफाफ, जबकि मुकदमात में नामजद स्मगलर्स को इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। आदि स्मगलर्स के कौमी शनाख्ती कार्ड्स भी ब्लॉक किए जाएंगे। हमारे एक्ट में भी सेक्शन 7 है जो हमारा कस्टम्स एक्ट 1969 का, उसमें भी ये है कि एजेंसीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, हम भी करते हैं दूसरी एजेंसीज के साथ, तो वो तो एक अंडरस्टूड चीज़ चलती है, हमें कोई उसके लिए स्पेसिफिकली जाने या मीटिंग्स करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑन द स्पॉट हमारी हेल्प हो जाती है। इस पर्टिकुलर वाक़े में भी ऑफ कोर्स वो जाहिर है कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, हमारा एक आदमी ज़ख्मी हो गया, ऑब्वियसली उसकी FIR तो काटनी चाहिए थी, वो कटी भी है डेफिनेटली। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम का कहना था कि फील्ड ऑपरेशंस में हिस्सा लेने वाली टीमों पर हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रिजवान नकवी, City 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।